नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो इस प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हैं, और जब तक पता चलता है तब तक ये उनकी स्टडीज, वर्क, रिलेशनशिप और सबसे बड़ी मेंटल पीस पर असर डालने लगती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए बुक खोलकर बैठे हैं, लेकिन नज़र बुक पर और माइंड कहीं और रहता है? या फिर कोई छोटा सा डिसीजन लेना होता है लेकिन आप नहीं ले पाते हैं? कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट की यादें, कभी लोग क्या सोचेंगे, ये सब मिलकर हमारे माइंड को इतना बिजी कर देते हैं कि हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। यही एक बुरी आदत हमारे फोकस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस छीन लेती है, और हम समझ भी नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। इस प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता। इसका मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, उस हर पॉसिबल रिजल्ट की कल्पना करना, और इतना सोचना कि दिमाग थक जाए लेकिन सॉल्यूशन ना मिले। आपने नोटिस किया होगा, जब एग्जाम पास आते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा हम ये सोचते हैं अगर फेल हो गए तो, इंटरव्यू से पहले अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो, किसी से बात करनी हो तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। आपको पता है, ये अगर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। डर फेल होने का, डर लोगों के जज करने का, डर फ्यूचर का, और कभी कभी पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस का। अब सबसे जरूरी सवाल, ओवर थिंकिंग को रोका कैसे जाए? सबसे पहला कदम है, ये पहचान लीजिए कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या सिर्फ उसी बात को बार बार सोच रहे हैं। दूसरा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक्शन से मिलता है। तीसरा, अपने दिमाग को हर वक्त फ्री मत रखिए। जब माइंड खाली होता है तब वो अक्सर बेकार की बातों में उलझा रहता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सिक्योर नहीं करती, बल्कि आज की खुशी छीन लेती है। इसलिए सोचिए जरूर, लेकिन उतना ही जितना आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना भी जरूरी होता है। धन्यवाद।